युवा धरती पर लौट रहा है। भैया आपको कौन मौका नहीं दिया था? 19 साल जनता मौका आपको दिया है, युवा मौका दिया है। फिर क्या क्या आपके साथ में संकट था भैया, जो कि जो है 17 महीना में फिर उसको प्रकट कर दिया? तो किसके दबाव में किए थे? इसका मतलब आपके पीछे किसी का दबाव था, तब ना जो है युवा। लगता है किसका दबाव हो सकता है बीजेपी का दबाव होगा। इसी कारण रोज, क्योंकि बीजेपी वादा किया था कि हर साल जनता को 2 करोड़ रोजगार देंगे। देखने के बाद माहौल लग रहा है कि कुमारी अनीता जी को जीत सुनिश्चित है और लगता है कि 3-4 लाख वोट से कोई टक्कर में है ही नहीं। यहाँ आने के बाद माहौल चल रहा है कि कोई भी टक्कर में नहीं है, इनका कोई टक्कर में नहीं है। देश में चल रहा है उसको समझना पड़ेगा आम जनता को। एक है जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, और एक है जो संविधान को हटाने। तेजस्वी यादव में यह उम्मीद है, इसी उम्मीद से कोई जात पात धर्म का नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जात वर्ग हर कौम का युवा लग गया है। अगर बाप जदयू में है तो बेटा जो है गठबंधन के साथ पूरा परिवार साथ वोट दे रहा है, क्योंकि अभी 5 लाख नियुक्ति बिहार में हुआ है। चुनाव तो जीत रहे हैं, बहुत बहुत कम से कम 5 लाख वोट से जीतेंगे। हाँ, तो ललन जी टक्कर नहीं दे रहे हैं क्या? लालन जी के आता पता रहेगा। ललन जी झोला लेके जाएगा, पूजा करे मंदिर में। यहाँ कोई अति उसका बीजेपी के जो बहुत सारे अथी हैं, नेता हैं, जो अभी से ही बोलना शुरू कर दिए हैं कि हमें 400 सीट चाहिए। 400 चाहिए, बार-बार तो क्यों चाहिए? कि संविधान को हटाना है। गरीबों के लिए वो 17 साल जेल में खटे और गरीबों के लिए खटे। जी, गरीबों के लिए जो अत्याचार हम लोग के ऊपर हो रहे थे, अशोक महतो ने हम लोग के रात दिन एकदम कदम से कदम मिला के चले और साथ दिए। मतलब 4 से 5 बजे के बाद केवाड़ी हम लोग को बंद हो जाता था। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ था, वहाँ के क्राइम लोग था, इसके वजह से। और अशोक महतो जो है कि अकेला एक दहाड़ने का काम किया, गरीबों का नेता बन के बचाने का हम लोग का काम किया। अशोक महतो को आप तो अब यहाँ देखने बाद समझ पाए होंगे कि उनकी विचारधारा क्या है। वो गरीबों के है जो हमेशा लड़ाई लड़े हैं। एक वर्ग ऐसा था, कुछ सामंती वर्ग जो अत्याचार जुर्म ढाया करता था, उसके खिलाफ में है जो, उसको रोकने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए उन्होंने है जो आगे आया। और यही उनकी जो किया दिया है, जो उनका योगदान रहा है, आज जन सैलाब उनके पीछे चल रहा है। नमस्कार, मैं अखलाक। मेरी मौजूदगी बिहार के मुंगेर लोकसभा में हुई है। यहाँ का लोकसभा जो बहुत हाईलाइटेड है और बार बार आप सुन रहे होंगे मुंगेर लोकसभा के बारे में। यहाँ पर जो है कुमारी अनीता जी यहाँ के प्रत्याशी है और इसके मतलब विपक्ष में ललन सिंह जी है। तो क्या इसमें क्या लग रहा है, क्या जनता का है? और आज जो है कुमारी अनीता जी का आज नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन करवाने आए। उसमें बहुत सारे दूर दूर से बताया जाता है कि आदमी आए। सब जनता से पूछेंगे कि क्या कुमारी अनीता जी का क्या रहेगा। और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं मुंगेर लोकसभा के बारे में वायरल होती रहती है। तो आम जनता से बात करेंगे, क्या लगता है अभी का जो अभी नॉमिनेशन में आया, क्या लगता है, क्या कैसा रहेगा ये कुमारी अनीता जी के लिए? बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले आपके दर्शकों को बधाई। और यह मुंगेर है जो कर्ण की धरती है, और यह मौका मिला है अनीता जी को यहाँ से चुनाव लड़ने का। और चुनाव अनीता जी है जो जीतेंगी। राजद से है, लालटेन छाप इनका चुनाव चिन्ह है। और मेन खास है जो विचारधारा की लड़ाई है, यह विचारधारा की लड़ाई है जिसमें जो देश में चल रहा है उसको समझना पड़ेगा आम जनता को। एक है जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, और एक है जो संविधान को हटाने के लिए। कौन लड़ रहे हैं हटाने के लिए? संविधान हटा रहे हैं जैसे कौन लगता है? जैसे आप ये तो बीजेपी के जो बहुत सारे अथी हैं, नेता हैं, जो अभी से ही बोलना शुरू कर दिए हैं कि हमें 400 सीट चाहिए। 400 चाहिए, बार-बार तो क्यों चाहिए? कि संविधान को हटाना है। और हमारी विचारधारा जो है, जो हमारे तेजस्वी यादव की जो विचारधारा है, उनको अनीता जी साथ दे रहे हैं। संविधान को बचाना है, बचाना, इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो आम जनता से हमारी यही अपील है कि अनीता जी को भारी मतों से विजयी बनावें और तेजस्वी यादव को बिहार में है जो मजबूत करें। अशोक महतो बार बार ट्रेंड कर रहे, बार बार सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है अशोक महतो के बारे में। अशोक महतो के बारे में क्या आपका ख्याल है? उसके पीछे क्या कुछ है? क्या अशोक महतो लगाव है? अशोक महतो को आप तो अब यहाँ देखने बाद समझ पाए होंगे कि उनकी विचारधारा क्या है। वो गरीबों के है जो हमेशा लड़ाई लड़े हैं। एक वर्ग ऐसा था, कुछ सामंती वर्ग
जो अत्याचार जुर्म ढाह करता था उसके खिलाफ में है, जो उसको रोकने के लिए, गरीबों की मदद माने करने के लिए उन्होंने है जो आगे आया। और यही उनकी जो किया धिया है, जो उनका योगदान रहा है, आज जन सैलाब उनके पीछे चल रहा है। अच्छा, ललन जी जो अभी 5 साल से हैं, तो क्या काम धाम नहीं किए हैं मुंगेर लोकसभा में? अब उनके बारे में मैं भी नहीं बता सकता हूँ। फिर भी होगा ना, जब आप एक के नॉमिनेशन में आए हैं, फिर दूसरे अगेंस्ट में ललन जी हैं, तो कुछ होगा ना। 5 साल जो बिताए हैं, आप कहाँ, यहीं से? हमारी नहीं, हम नवादा जिला से हैं। आप नवादा से आए हैं? अशोक महतो जी के? हाँ, अनीता देवी जी के लिए, तेजस्वी जी को हाथ को मजबूत करना है और संविधान को है जो हमें बचाना है। हाँ, मेरा नाम टुनटुन पासवान है, पकरी वर्मा, जिला नवादा, बिहार से। नवादा में कैसा रहा? नवादा बहुत अच्छा रहा, सरवन जी वहाँ से जीत रहे हैं। हाँ, लग रहा है रुझान है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जीतेंगे। आप बताइए, अशोक महतो जी के बारे में क्या बोलना है? वो गरीब पत्नी मसीहा है, गरीबों के लिए वो 17 साल जेल में खटे और गरीबों के लिए खटे। जी, गरीबों के लिए जो अत्याचार हम लोग के ऊपर हो रहे थे, अशोक महतो ने हम लोग के रात दिन एकदम कदम से कदम मिला के चले और साथ दिए। मतलब 4 से 5 बजे के बाद केवाड़ी हम लोग को बंद हो जाता था। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ था, वहाँ के क्राइम लोग था, इसके वजह से। और अशोक महतो जो है कि अकेला एक दहाड़ने का काम किया, गरीबों का नेता बन के बचाने के हम लोग का काम किए। और 17 साल उनको जेल में बंद किया गया बेफजूल के, उन पर कोई मुकदमा नहीं था, उनको बंद करके फंसाया गया। और आज जो है कि हम लोग उनके लिए रात दिन, हम भी उन लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। और उनको लालू जी जो है कि टिकट दिए, वो देखें कि नहीं ये गरीबों का नेता है, गरीबों का जो है कि मदद करेंगे और हमेशा ये तत्पर रहते हैं, कभी भी इनको। अच्छा, आप मुंगेर से ही हैं? नहीं, हम नवादा। आप भी नवादा से आए? जी। हाँ, तो मतलब आपको लगा कि अशोक महतो जी मतलब गरीब आदमी के लिए काम कर रहे हैं, उसके नॉमिनेशन में आए? जी, यहाँ को देखने के बाद माहौल लग रहा है कि कुमारी अनीता जी को जीत सुनिश्चित है। और लगता है कि 3-4 लाख वोट से कोई टक्कर में है ही नहीं। यहाँ आने के बाद माहौल चल रहा है कि कोई भी टक्कर में नहीं है इनका, कोई टक्कर में नहीं है, कोई नहीं टक्कर में है, बहुत वोट से चुनाव जीत रहे हैं। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, क्या बता रहे हैं अशोक महतो जी के बारे में, क्या बोला? आप यहीं से हैं? नालंदा से हैं। आप नालंदा से आए हैं? मतलब बहुत दूर दूर के आदमी अशोक महतो जी के लिए आए हैं, खास करके मुंगेर लोकसभा में। क्या लगता है अशोक महतो जी के अंदर क्या, मतलब क्या अंदर लगा जो आप इतने दूर से, इतनी धूप में, तपिश में, गर्मी में चल के आए हैं मुंगेर? वो गरीबों के मसीहा हैं, दलित महादलित सभी को प्रिय आदमी हैं, इसलिए लगा कि चले उनके पक्ष में कुछ चुनाव प्रचार कर दें। हाँ। चुनाव तो जीत रहे हैं, बहुत कम से कम 5 लाख वोट से जीतेंगे। जीत रहे हैं? हाँ। तो ललन जी टक्कर नहीं दे रहे हैं क्या? ललन जी के आता पता रहेगा, ललन जी झोला लेके जाएगा, पूजा करे मंदिर में, यहाँ कोई आती उसका आती नहीं। साथ जो दे रहे दल पर विश्वास है पहले उनको। हाँ भैया, हम बोल रहे हैं जो है लखीसराय विधानसभा से, हरसी प्रखंड, दिनेश कुमार। पूर्व में जो है जदयू का सक्रिय कार्यकर्ता हम थे। पूर्व में जी। अभी क्या हुआ? जी, यही तो बात बताने के लिए चाह रहे हैं सर कि आखिर महागठबंधन को वोट क्यों दें। प्रश्न ये उठता है कि महागठबंधन को वोट हम लोग क्यों दें। जदयू में 10 साल रहे हम लोग, वहाँ के जो है युवा के अध्यक्ष हम हैं। लेकिन महागठबंधन को वोट हम देने के लिए अपील जनता से इसलिए कर रहे हैं कि 29 बाबू को जो है 19 साल जनता जो है उनको मौका दिया, प्रचंड बहुमत दिया। लेकिन युवा वर्ग एक होता है जो कि देश का, राज्य का, प्रखंड का, पंचायत का एक पीढ़ होता है। लेकिन 19 वर्ष में इनको कभी भी ललक जो युवा पर नहीं आया कि क्या युवा के साथ में क्या मेरा जो है कुछ उपभोग होना चाहिए कि नहीं। युवा धरती पर लौट रहा है। भैया, आपको कौन मौका नहीं दिया था? 19 साल जनता मौका आपको दिया है, युवा मौका दिया है। फिर क्या आपके साथ में संकट था भैया, जो कि जो है 17 महीना में फिर उसको प्रकट कर दिया? तो किसके दबाव में किए थे? इसका मतलब आपके पीछे किसी का दबाव था, तब ना जो है युवा। क्या लगता है किसका दबाव हो सकता है? हो सकता है बीजेपी का दबाव होगा। इसी कारण रोज, क्योंकि बीजेपी वादा किया था कि हर साल जनता को 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं मिला। लेकिन वो तो आप भी आपका चैनल से भी आपको मालूम होगा कि कितने युवा को रोजगार मिला। जानने के लिए इसलिए तो आए हैं कि बताइए कि अशोक महतो जी का क्या रहा, कैसा रहा, आप लोग इतने दूर से आए और क्या रहेगा? रहेगा तो यही रहेगा सर कि जो है बिहार में खास करके जो है जितना भी युवा वर्ग है, युवा वर्ग को एक उम्मीद इससे है, क्योंकि 17 साल का बनाम जो है 17 महीना में जो है इन्होंने जो है धरती पर लाने का काम किया। और तेजस्वी यादव में ये उम्मीद है
इसी उम्मीद से, कोई जात पात धर्म का नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर जात वर्ग हर कौम का युवा लग गया है। अगर बाप जदयू में है तो बेटा जो है गठबंधन के साथ पूरा परिवार साथ वोट दे रहा है, क्योंकि अभी 5 लाख नियुक्ति बिहार में हुआ है। बोलिए 5 लाख नियुक्ति जो हुआ है, जिस घर में इसका दीपक जलेगा तो एक कम से कम एक नौकरी पर कम से कम 10 परिवार जो है पलेगा भैया। ये साबित करने की बात है। तो हम लोग से यही उनसे नीतीश बाबू से कहना था कि 19 साल में आपको कौन रोके हुए था, किसके बंधन में आप बंधे हुए थे? आप कहते थे भैया जो है कहाँ से पैसा देगा, बाप घर से पैसा देगा, तो आप तेजस्वी यादव जी कहाँ से पैसा देंगे? आप ही के राजपाट में, वही गांधी मैदान में जो है आप ही श्रीमान नियुक्ति पत्र बांटे हैं।